देते हो तानपाद महलों से निकल के राज दरबार में पहुंचे। मंत्री ने खड़े होकर के राजा को प्रणाम किया। प्रजापालक शत्रुधालक धर्म के अवतार हो महाराज, उत्तानपाद के जग में जय जयकार हो। इस दास का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। सदा प्रसन्न रहो मंत्री। जी महाराज। महाराज हाँ मंत्री। एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। जब दरबार में कभी आया करते थे तब इतना खुशहाल चेहरा रहता था आपका, आज पता नहीं लाल लाल नेत्र हो रहे हैं आपका, उदासी है महाराज, क्या कारण है? मंत्री आज सारी रात नींद नहीं आई। अच्छा हाँ। इसका मतलब महाराज क्या आप बिस्तर लगाना भूल गए? बिस्तर भी लगाया था मगर मुझे नींद नहीं आई। समझ गए महाराज, ऐसा है, हो सकता है महाराज थकान में हो तो भोजन करना भूल गए क्या? नहीं, भोजन भी किया था मगर मुझे फिर भी नींद नहीं आई। फिर भी नहीं? हाँ। ओहो महाराज, फिर भी नहीं आई, इसका कारण तो ऐसा लगता है कुछ हमारी महारानी जी जो अंदर है हमारी, उनसे कुछ अनमन हुई होगी आपकी। नहीं, रानी से तो कभी विवाद होता ही नहीं। भगवान मेरे जैसी औरत हर किसी को दे। क्या बात है, उनसे विवाद होता नहीं तो महाराज क्या कारण है? मंत्री जी मैं अपने दुख का कारण बता दूं तो तुम भी दुखी हो जाओगे। मेरे जीवन में दुख के अलावा और कुछ रहा नहीं। मेरा जीवन घोर अंधकार में डूब गया। अच्छा महाराज। हाँ। बिल्कुल, इस दास को भी बताइए महाराज। मंत्री शायद आप सबको मालूम है मैं निर्वंशिया हूँ। मेरी रानी की कोख से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है मुझे। आज मेरी रानी ने, प्राण प्रिय सुनीति ने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा आप दूसरी शादी कर लो। अच्छा ये बात है, बहुत उत्तम विचार महाराज। उन्होंने तो हमारे पेट की मुंह की बात को छीड़ लिया महाराज। महारानी जी ने ये तो बात आपसे कम से कम 20-25 साल वर्ष पहले कहना चाहता था मैं। आप कहा क्यों नहीं? अरे कहा तो इसलिए नहीं, मैं आपका एक दास हूँ। कहते हैं बुजुर्ग लोग कि महाराज की अंगाई घोड़ा की पिछाई से दूर रहे। अच्छा जी महाराज। तो मंत्री आपका क्या विचार है? हमारा तो महाराज फुल समर्थन है महारानी जी की तरफ। दूसरा विवाद तुरंत कीजिए महाराज। अच्छा जाओ मंत्री, अगर तुम सब लोगों की इच्छा है और सब हमारा समर्थन करते हो, रानी की सहमति में सहमति देते हो तो जाओ कोई सुंदर राजा की राजदुलारी देख के आओ। तत्काल मेरे विवाह का प्रस्ताव रख दो। बिल्कुल महाराज, वो मैंने बहुत पहले से देख रखी है। क्या नाम है उसका? उसका मगध सेन नाम है राजा का। कन्या का नाम क्या है उसकी? सुरुचि। सुरुचि। जी महाराज। सुरुचि माताओं स्वयं में रुचि हो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बहनाओ आज मंत्री ने जाकर के मगध सेन राजा की कन्या सुरुचि से राजा उत्तानपाद के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा मगध सेन ने उस प्रस्ताव को पास किया। विवाह की तैयारी होने लगी। माता और बहनों, मगध सेन राजा ने राजा उत्तानपाद के लिए खत भेज दिया। राजा उत्तानपाद दूल्हा बने। बड़ी रानी सुनीति ने अपने पति को दूल्हा बनाया। देखिए कितना बड़ा जहर निकलने जा रही है रानी सुनीति। दूल्हा बनने के बाद में राजा उत्तानपाद चले धूमधाम से मगध सेन राजा की कन्या के साथ में महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ है। सुरुचि नाम की कन्या भामरे पड़ी। और माता और बहनों ध्यान रखना भाइयों, बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या नगर को नव दुल्हन की तरह सजाया गया। डोल में बैठा दी गई रानी सुरुचि और डोला चल देता है अवधपुरी के लिए। सब प्रेम भेंट विक्रम सिंह यादव खानपुर निवासी इसी ग्राम से 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित किया। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा गोविंद, इनके जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। परम पिता परमात्मा कभी इनके जीवन में कोई संकट ना आए। संकट मोचन हनुमान दुख और संकटों का निवारण करते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। माताओं मंगलचार हुए। दुल्हन बन के चलिए सुरुचि।
कि विवाह करे अवध में आए खुशी सब में मनाए विवाह क्या बात विवाह करे अवध में आए खुशी सबने मनाई है पहली रानी सुनीति थी क्या नाम था पहली का पहली रानी सुनीति थी दूसरी सुरजी आई है द्वार पर आ गया खबर रानी ने सुन पाई बहन को दीदी को अंदर ले आना बहन को अंदर ले आना तुरंत दासी बैठाई आज धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ दूल्हा जो अयोध्या में आया अयोध्या नगर नव दुल्हन की तरह सजाया गया धूमधाम से बधाई पड़ रही है मिठाई बट रही परीक्षित जी और बड़ी रानी सुनीति को खबर लगी आंगन में कि सोत का दूल्हा दरवाजे पर खड़ा सोई सुनीति ने दासियों को भेज दिया कहा जल्दी जाओ मेरी बहन को सम्मान सहित अंदर लेके आओ दासियां चली डोले के पास में आई कहने लगी छोटी रानी अरे बोलो का है हम तुम्हें से कह रहे हैं अंदर चलो ना आपको बड़ी रानी याद कर रही हैं हाँ कोई रानी और है का छोटी रानी बड़ी रानी तुम्हारे है। पति उत्तानपाद की पहली विवाहिता पत्नी सुनीति घर में पहले से मौजूद है हाँ हे भगवान हे ईश्वर हे मालिक जी बुड्ढा ने करो काम संगम का पहले से एक रानी है देखो देवी मैं तुम्हें बता दूं साफ साफ हाँ बड़ी रानी सुनीति की कोख से कोई संतान प्राप्त नहीं हुई अच्छा तो राजा ने इसलिए तुम्हारे साथ विवाह किया दूसरा हो सकता तुम्हारी कोख से कोई ना कोई संतान पैदा हो जाए कोई औलाद हो जाए अच्छा जे मतलब है और क्या तुम्हें 80 साल को बुढ़ा नौजवान दिखाई दे रहा हो अब जल्दी बुला दे जल्दी बुलाओ तो महाराज को जल्दी बुला दे बहुत जल्दी बुला दे कोई बाल बच्चा नहीं फैक्ट्री लेके गई जाइए भरा दे बड़ी बहन पहले तो बैठी है माता बहनों भाई बंधुओं जो सुरची ने राजा को बुलवाया उत्तानपाद पास ले आए बोले जाओ ना अंदर सुरची कहने लगी महाराज लौटा दो पियर डोला और मेरे जाने के बाद पड़े अवधपुरी पे गोला नहीं रहूंगी मैं इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ जब आपकी पहली पत्नी थी तो मेरे साथ विवाह करके मेरे जीवन को बर्बाद क्यों किया नहीं जाऊंगी अंदर नहीं जाऊंगी और बोली अरे जब ये तुम्हारी रानी थी फिर हमें व्यर्थ ले आए हो महाराज सुना इधर देखो मौ की तरफ वो भोगी करण को काफी थी हमें भाड़ झोंक पे बुलाए नीचे नजर किया तो खड़े देखो ना इधर अब इतना ही एहसान करो डोले को वापस लौटा लो
वापस जाएगा, कब कदापि नहीं जाऊंगी अंदर। चलो कहारो लेके चलो मुझे वापस। राजा कहने लगे ठहर जा देवी, ठहर जा, ठहर जा, तूने आए के ऐसी हंसी कराई। दासियों से कहा जाओ जल्दी बुला